हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शशांक और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दो चर के रैखिक समीकरण के बारे में। अब चर क्या होते हैं, पहले बात कर जाते हैं चर की। जैसे कोई भी वेरिएबल x या y हो गया, अगर समीकरण में दोनों दे रखी हैं तो वो दो चर वाला समीकरण है, और केवल एक का ही प्रयोग है तो वो एक चर यानी कि रैखिक समीकरण है। जैसे पहला देख लेते हैं, अगर आपको दे रखा है कहीं पे 5x प्लस 7, ठीक है, और फिर दे रखा है 8x प्लस 1, और यहां पे माना x बराबर 2 रखने पर, अब यहां देख लीजिए 5 दूनी 10 प्लस 7 और 8 दूनी 16 प्लस 1 17 बराबर क्या आ गया 17। इसका मतलब x बराबर 2 इस रैखिक समीकरण का क्या है, एक हल है, और प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब भी यहां समझ लीजिए, बहुत प्रयोग मिलेगा। अद्वितीय हल का मतलब इसके अलावा इस रैखिक समीकरण का और कोई हल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक रैखिक समीकरण, एक चर वाला। अब हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। दो चर का मानक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां पर x व y दो चर हैं, और देख सकते हैं a कोमा बी कोमा सी क्या है, वास्तविक अचर पद है। इनकी वैल्यू वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और b भी तुम्हारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर इनमें से यही 0 हो गया एक भी, तो समझ लो ये क्या बन जाएगी, एक रैखिक समीकरण बन जाएगी, यानी कि एक चर वाली समीकरण। और इससे आगे बात करते हैं, आपको समीकरण कैसे देगा वो। मानक रूप हो गया, वो बोलेगा कोई भी, जैसे बोल दिया उसने, मान लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। अब दो समीकरण देगा वो, आपको कैसे देगा, जैसे यहां देगा a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0। ये आपको क्या मिल गई, एक समीकरण। और दूसरी मिलेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जो पद x के साथ होगा वो किसका मान है, a1 का, ठीक। जो y के साथ होगा वो किसका मान है, b1 का। और जो अचर पद है आपका वो c1 का। यहां पर भी दूसरी समीकरण में वो हो गया आएगा a2 का, फिर y के साथ b2 का और c2 का। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पद के साथ किसका मान दे रखा है। कभी ये कर दो ये b1 का है और ये a2 का है। समझ में आ रही है बात? और अब इनका उपयोग कहां होने वाला है, जो हमें पदों के मान रखने हैं। और दो समीकरण के युग्मी क्यों बनाए हैं हमने, जैसे अगर कहीं दिख रहा है 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब पता है आपको दो चर दे रखे हैं x और y। अब इसे हल करने के लिए आपको एक समीकरण नहीं चाहिए, जैसे अभी हमने आपको बता दिया था 5x प्लस 3 फिर 6x प्लस 1, जैसे मान सकते हैं। और 5 दूनी 10 और 3 क्या हो गया 13, और 6 दूनी 12 क्या हो जाएगा 13। तो यहां तो x का एक मान से ही काम चल रहा है और एक ही समीकरण है एक रैखिक। यहां हमें क्या चाहिए, दो अचर पद होने के लिए दो अचर पद के मान निकालेंगे, दो रैखिक समीकरण चाहिए। यहां सिर्फ क्या समीकरण, इस समीकरण से काम चल सकता है। और इसे कैसे निकाल सकते थे, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इसे 5x माइनस 6x बराबर 1 और माइनस का 3। यहाँ क्या बचता, माइनस का x बराबर -2, तो x बराबर क्या आ गया 2। लेकिन इस कंडीशन में आपको क्या दे रखे हैं, दो अचर पद। यहां एक होने की वजह से आप मान बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, वैसे तो ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां रख दीजिए, क्या रखेंगे, अगर हाँ कभी भी आपको जो पेयर में मान दे रहेंगे दो, वो x और y के रूप में दिए जाएंगे। जैसे अगर यहां दे रखा है 1, 2,
तो ये मान x का है और ये मान क्या का है, y का है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे रखो 3 × 1 + 2 - 5 बराबर 0। 3 ही करना, 3 + 2, 3 और 2 5 -5। अगर आपकी वैल्यू 0 आ रही है वो मान डालने पे समीकरण में, तो समझ लो ये बिंदु क्या है, समीकरण के हल है। कोई भी बिंदु जो आपको मिलेगा उसमें पहला मान x का और दूसरा मान क्या का होगा, y का होगा। बात समझ में आ रही है। अब इस समीकरण के 1 और 2 के अलावा और भी हल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 2 अगर आप यहाँ रखें 0,5, क्या रखते हैं 0,5, तो 3 × 0 तो 0 + 5 - 5 बराबर 0। तो ये भी क्या है, इस समीकरण क्या है, हल है। इसका मतलब 1,2 इस समीकरण का अद्वितीय हल नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत सारे हल हो सकते हैं। बात क्लियर है। अब आपको जो मेन बात सीखनी है, आपको यहां से पता चल गया आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे मिलेंगे। अब एक बात ध्यान रखनी है, कुछ संबंध में आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कुछ इस प्रकार से काटती हैं, इसका मतलब वे क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु पे मिल रही है, उनका मतलब क्या है, उसका एक ही हल है, एक हल है। इसके अलावा कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को बार बार काटती है, यानी कि ऐसे मिलती है, यानी कि संपाती है, क्या है, संपाती है। इसका मतलब उनके कितने हल हैं, अनेक हल है। जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया है, एक समीकरण में 0,5 भी थे और दूसरा 1,2 बिंदु भी थे, और तीसरा अगर दो रेखाएं कहीं नहीं मिलती हैं, मतलब क्या है, वे समांतर हैं। इसका मतलब उनका कोई हल नहीं है। तीनों चीज क्लियर हुई। अगर रेखा एक बार काटती है तो इसका मतलब उसका हल कितने हैं, एक है, और वो प्रतिच्छेद करती है। किस रूप में प्रतिच्छेद बताते हैं, प्रतिच्छेद होता है आलेखन विधि के रूप में, आलेखीय विधि। और ये हल और अनेक हल होते हैं बीज गणितीय विधि के रूप में, ठीक है। अब जब हम आप ग्राफीय विधि से पढ़ोगे तो आपको ग्राफ में कुछ रेखा इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देंगी, तो आप समझ सकते हैं अगर वो एक बिंदु पे काटेगी तो वो क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अगर एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर है तो इसका मतलब वो क्या है, संपाती है। और एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर है तो इसका मतलब उसके कोई हल नहीं है। अब आलेखीय विधि से तो आप समीकरण को हल करके कर सकते हैं, बीज गणितीय विधि से संबंध कैसे बताएंगे। उसके लिए अगर आपके a1/a2 यानी कि दो समीकरण के a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है, तो समझ लो समीकरण क्या हल है, एक हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर आपकी समीकरण संपाती है तो a1/a2 की वैल्यू होगी b1/b2 के बराबर, और यही अनुपात किसके बराबर होगा, c1/c2 के बराबर। अगर ये तीनों का अनुपात बराबर है तो समझ लो वे दोनों रेखाएं क्या है, संपाती हैं, और उनके हल कितने हैं, अनेक हल हैं। लेकिन अगर a1/a2 तो बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन ये दोनों अनुपात c1/c2 के बराबर नहीं है, तो समझ लो दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं, और उनका कोई हल नहीं है। दोनों हल होने की कंडीशन में उनकी संगमता क्या होगी, संगत होगी, चाहे एक हल हो या अनेक हल हो, यानी कि कंसिस्टेंट। अगर कोई उसका हल नहीं है तो असंगत संगमता होगी। इसको बोलते हैं क्या, संगमता। बात समझ में आ रही है। अगर आलेखीय विधि से आप सॉल्व कर रहे हैं और आलेखन में आपको जो बना हुआ दिख रहा है ग्राफ, उसमें रेखा एक बार काट रही है तो मतलब वो प्रतिच्छेद करती है। अगर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है तो वो क्या है, संपाती है। और एक रेखा दूसरी रेखा है क्या है, समांतर है, यानी कि बिल्कुल नीचे है, बराबर में कहीं भी नहीं मिल रही, तो वो क्या है, समांतर है। और प्रतिच्छेद करने का मतलब उसका एक हल है, उसके अलावा कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल। संपाती का मतलब समझ लीजिए अनेक हल है, यानी कि वो रेखा उसके ऊपर है, यानी कि कई बार उसको काट रही है, और समांतर कहीं मिल ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है, कोई हल
नहीं। बात क्लियर है। और दूसरा अगर संबंध के रूप में निकालना हो तो A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है तो उसका एक हल है। अगर इन तीनों का अनुपात बराबर है तो क्या है, अनेक हल। और A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं है। मतलब रेखा क्या है, समांतर। आप उतार सकते हैं इनको। इससे आगे देखते हैं। अब इन संबंध पे करते हैं कुछ सवाल। ठीक है भाई। अब सवाल कैसे करने हैं आपको, सवाल किस रूप में मिलेंगे आपको, मिलेंगी दो समीकरण। जैसे पहली समीकरण हो गई 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 4x प्लस 6y माइनस 8 बराबर क्या करके 0। और बताना है इन दोनों समीकरण को देखते हैं कि ये समांतर है, समपाती है या प्रतिच्छेद करती है। कैसे पता चलेगा। अब आपको A1 बराबर क्या दे रखा है, 2। समीकरण नंबर 1 ये है आपकी, समीकरण नंबर 2 ये है। B1 बराबर क्या दे रखा है, 3 और C1 बराबर दे रखा है -4। A2 बराबर दे रखा है 4, B2 बराबर दे रखा है 6 और C2 बराबर दे रखा है -8। इतनी बात क्लियर है। अब आप देखिए A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। पहले हम यही देख लेते हैं। एक सीधा संबंध लगाना है, बाकी बाद में करेंगे कि वो बराबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ठीक है। A1 का मान 2/4 बराबर 3/6 बराबर -4/8। माइनस या कैंसिल, माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों जो अनुपात हैं वो बराबर हैं। इसका मतलब समीकरण समपाती हैं, इनके अनेक हल हैं। और साथ में संगमता का ध्यान रखना है। संगमता क्या है, संगत है। बात क्लियर है। तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए एक संबंध को देख के। अगर तीनों अनुपात बराबर है तो इसका मतलब समीकरण क्या है, समपाती। उनके हल कितने हैं, अनेक हल हैं। और संगमता क्या है, संगत है। बात समझ में आ रही है नहीं। सवाल को उतार सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांच एक्स प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है। 4x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं A1 का मान आपको मिला है 5, B1 का मिला है 3 और C1 का मिला है -2। A2 का मिला है 4, B2 का मिला है 2 और C2 का मिला है -8। फिर से संबंध देख लीजिए। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से A1 का मान 5/4, B1 अपॉन B2 का मान रखिए 3/2 और उसके बाद C1 अपॉन C2 का -2/8। सही से लिखते इसको। माइनस से क्या कैंसिल, माइनस कुछ कट रहा है, 5/4 ऐसे ही रहने वाला है, 3/2 ऐसे ही, और यहाँ आएगा 1/4। लेकिन पहला संबंध हमारा, यही दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, बाकी तो बात की बात है। अब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इनका कितने हल है, एक हल है। संगमता क्या है भाई, संगमता होगी संगत। बात समझ में आ रही है। सवाल को आपको जब भी दो समीकरण दी जाए, पहली और दूसरी, दोनों में से अपने मान निकाल लेने हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के। और एक संबंध को, बस एक संबंध को दिमाग में लगा के चलिए। पहले किसका कौन सा लगा देना है, समपाती।
तीनों के मान का अनुपात देख लीजिए, अगर तीनों बराबर बैठ रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, समपाती। अगर नहीं, अगर शुरू के दो अनुपात ही बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो क्या करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उनका एक हल है और संगमता क्या है, संगत है। बात क्लियर है, उतार सकते हैं इसको। एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे सवाल दिया आपको 6x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, और एक और सवाल समीकरण दे रखी 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। यहाँ क्या होगा, a1 का मान है 6, b1 का -3, c1 का 2, a2 2, b2 -1 और c2 का मान क्या है 5। संबंध रख लीजिए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, क्या करना है, 6/2 बराबर -3/-1, 2/5, 2 तिया 6, ये कट ही नहीं रहा, 3 बराबर 3 बराबर 2/5। यहाँ तो ये दोनों मान क्या है, बराबर है, ये अनुपात इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब जब शुरू के दोनों अनुपात बराबर हो तो रेखाएं क्या हैं, समांतर है, उनका कोई हल नहीं है, और जो संगमता है वो क्या है, असंगत। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आप देख सकते हैं तीनों प्रकार से आपको दो समीकरण मिलेंगी, उसमें क्या करना है, आपको a1 a2 के मान निकाल लेने हैं और संबंध लिख लेना है, संबंध को फिर लिखना है। और तीनों संबंध मैंने आपको बताए हैं, समांतर के भी, समपाती के भी, और तीसरा बताया किसका, प्रतिच्छेद करने वाले का। अगर इनमें से जो बैठता है वो आपको बता देना है। क्लियर है? अगर आप एक लास्ट एग्जांपल लें आज का, तो वो ये होने वाला है, जैसे कहीं आता है पी नहीं के लेते, kx माइनस 5y बराबर 2 और 2x माइनस 4y बराबर 3। ये आपको समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। और बताया ये दोनों समीकरण क्या है, दोनों समीकरण समांतर है, तो k का मान बताओ। अब दोनों समीकरण दिए हैं, बताया ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं, और k का मान बताना है। जैसे अब यहाँ a1 का मान दे रखा है k, b1 का दे रखा है -5, और c1 का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। a2 दे रखा है 2, b2 -4 और c2 दे रखा है -3। इतनी बात क्लियर। अब समांतर होने पे क्या संबंध होता है, a1 हमारा a1 अपॉन a2 किसके बराबर होता है, b1 अपॉन b2। तो c1 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लिखिए k अपॉन 2 बराबर -5 अपॉन -4, माइनस ये कैंसिल, इसको इधर ले जाइए, k बराबर 5 दूनी 10/4, k बराबर हो गया 10/4, इसको कर देगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5/2। तो कभी कभी आपको ऐसे सवाल ही मिल जाते हैं जिसमें आपको वैल्यू निकालनी होती है और वो संबंध बता देता है, समांतर है, समपाती है या प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं आपको जो बताया आज, उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही।